बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जेल में तो हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया है, लेकिन जेल में भी बैठ के हर हर खबर से बाखबर कैसे हैं, हर चीज़ पे कमेंट करते हैं और हर चीज़ से बाखबर कैसे रहते हैं, ये सोर्सेज क्या हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। उससे भी बड़ी एक खबर आज के प्रोग्राम में है और वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो थे ही थे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी हुकूमत की उम्मीदों पे पानी डाल दिया है और हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। वो कैसे, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब नाज़रीन, बांग्लादेश में अबूरी सेटअप बन गया। ये जो नई काबीना बनी, जो अबूरी सेटअप बना, उसमें उनके जो तलबा रहनुमा हैं वो भी शामिल हैं और जो नोबल इनाम याफ्ता उनके हीरो थे उनको सरबराह लगाया गया है। और इस तरह से नाज़रीन बांग्लादेश में भी एक नया सेटअप बन गया। बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान की सूरत हाल से कैसे मिलती जुलती है और इस्लामाबाद में ख़तरे की घंटियां क्यों बज रही हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये जो मुल्क है ये साहिबों का नहीं है बल्कि ये आम आवाम का है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इसके साथ साथ इदारों की मजबूती, इदारों का इस्तेहकाम और इदारों में जो इंटरफेरेंस है उसके ख़ात्मे के लिए भी ज़ोर दिया। दूसरी जानिब अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि पाकिस्तान के अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने भी आज हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजाते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम इदारों से और तमाम अफराद से ये मोहतरम है और मुकद्दस है और सारे के सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी कि आया के मामलात कैसे चलने हैं और कवानीन पे अमल दरामद कैसे करवाना है। जी नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो ताज़ा तरीन बयानात हैं ये पेश खैमा हैं उस जानिब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आपको पता ही होगा कि इलेक्शन तरमीम का एक केस है और उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो भी इस इलेक्शन की जो एक्ट की तरमीम है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये सारे मामलात बिल आखिर कहाँ जाएंगे? ये सारे के सारे मामलात जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अप्रोक्सीमेटली गालबन कोई 65 या 67 डेज़ बाकी हैं। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनके ये जो ताज़ा तरीन बयानात हैं ये हुकूमत के उन बयानात का रिस्पॉन्स हैं या हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी हैं जो ये कह रही थी जी कि पार्लिमान सबसे मोतबर है, पार्लिमान ही हुकूमत बनाएगी, हुकूमत चलाएगी, मुल्क बनाएगी, मुल्क चलाएगी। तो पार्लिमान चलाने वालों के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये मैसेज, ये आप ये समझ लें कि ये फाइनल वार्निंग है और ये कहा जा रहा है कि एज सुन एज़ पॉसिबल आप ठीक हो जाएं, वरना फिर हालात सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। नई काबीना का ऐलान कर दिया गया बांग्लादेश में और एक भी फौजी जर्नैल या फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की नई काबीना ये आई है, ये इलेक्शंस करवाने के लिए आई है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस करवाएंगे और इलेक्शन करवा के ये नहीं होगा कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शंस होने हैं तो ये लोग यहाँ पे बैठ जाएं और कहें कि नहीं जी अब तो हमारे पास फंड्स नहीं हैं, या फिर आर्मी कहे कि जी हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते और दूसरी जानिब फाइनेंस मिनिस्ट्री कहे कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये नहीं होगा बांग्लादेश में और ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है क्योंकि बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है उसे पूरी की पूरी दुनिया वेलकम कर रही है। इवन कि हमारे अतात तारड़ साहब ने भी कहा कि हम बांग्लादेश में अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम की हमायत का ऐलान करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कल की उनका एक खिताब था उलमा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी मुल्क में जो फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा और हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि इस मुल्क में, क्योंकि ये मुल्क जो है ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हासिल किया गया है और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। एक मरतबा फिर दोबारा डिजिटल दहशतगर्दी का भी इजहार किया गया और कुछ लोगों को इनडायरेक्टली ज़िम्मेदार भी ठहराया गया जो मुल्क में फसाद बर्पा कर रहे हैं। तो कल का दिन बड़ा एक्टिव रहा। फिर उसके बाद काउंटर एक मैसेज आया, हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे जो सिपा सालार हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, उनके दिल में भी कुरान है और उनके सीने में भी कुरान है और वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और एक ईमानदार और मुखलिस मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए तो उनके पास तो बयानात देने के अलावा और कोई ज़्यादा कोई बड़ी जॉब है भी नहीं
और ना ही वो करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, वो भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, कर लेनी चाहिए, कभी कभी खुश भी होना चाहिए। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान का हीरो है, उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। नाज़रीन, अरशद नदीम की ज़िंदगी सबके सामने है। बेचारा मियाँ चन्नू के एक पसमानदा घराने से उसका ताल्लुक़ है और ये बेचारा रगड़ रगड़ के और कसम पुरसी की हालत में यहाँ तक पहुँचा। इवन के बेचारा खुद बताता है कि उसके पास तो जो जौलन होता है, वो जो थ्रो करते हैं, उसके पास तो वो ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे और ना ही उसको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कभी कोई सपोर्ट किया और ना ही कभी उसकी कोई मदद की। लेकिन अपनी मदद आपके तहत अरशद नदीम ना सिर्फ ओलंपिक्स में पहुंचा है और पाकिस्तान के लिए एक वाहिद गोल्ड मेडल वो भी जीत के अरशद नदीम ही ला रहा है। तो हम हमारी तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से अरशद नदीम को सल्यूट है। और इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा, वरना तो आपके सामने है। यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, फिर उसको फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड की गई, फिर पता नहीं कहाँ ले गए उनको किसी एकेडमी में, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करवाएगी, फिर उसके बाद तो वो जीतना शायद भूल ही गए। तो अरशद नदीम को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से मुबारकबाद कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में खुशखबरी आई और पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात करें तो अता ताड़र साहब ने ये कहा कि अरशद नदीम वो जो पंजाब यूथ फेस्टिवल करवाया था मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने और हमजा शहबाज साहब ने, तो गालबन ये उसमें से निकल के आगे गए हैं। दूसरी जानिब एक हुकूमत की तरफ से और भी बयान आया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर दिखाई गई कि वो जो लाइव मैच देख रहे थे वो अरशद नदीम का बैठ के। तो नाज़रीन, ये एक छोटी छोटी सी पॉइंट स्कोरिंग सिचुएशंस होती हैं जिसको कि हुकूमत वेस्ट नहीं करना चाहती। और हुकूमत के पास अब बेचारों के पास है भी क्या सिवाय ओलंपिक्स देखने के, क्योंकि हमने जो ओलंपिक्स में 8 एथलीट्स भेजे हैं वो भी मेरिट पे नहीं भेजे, वो भी सिफारशिए हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके मुल्क का नाम डबो दिया, सिवाय एक अरशद नदीम के। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। इमरान खान जेल में हो, बाहर हो, अंदर हो, जहाँ पे भी हो, मरकज़ निगाह इमरान खान है। और इमरान खान के बारे में ये राय, ये तासुर के इमरान खान जेल में रहकर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ज़्यादा बाखबर है, इसकी एक ही वजह है कि इमरान खान का इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान की सिचुएशन को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी मामलात को बाखूबी बागौर वहाँ पे बैठकर उनका मुतालिया कर रहा है, उन पे गौर कर रहा है और चीज़ों को बेहतर करने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से एक और ऐलान सामने आया, उन्होंने कहा कि जब मैं रिहा होऊंगा तो मैं किसी से कोई बदला नहीं लूँगा। ये एक बड़ा बयान है और बड़ा हौसला अफ़ज़ा बयान है। दूसरी जानिब ये भी एक तासुर दिया जा रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश की पोजीशन के बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद वालों में खलबली मची हुई है और चीज़ों को लेके काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और आइंदा नेक्स्ट 15 या 20 दिनों में चीज़ें काफ़ी डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। और क्योंकि मैं अपने हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे सजेशंस देता हूँ, तो सजेशन यही है और आहिस्ता आहिस्ता शायद अब इस पर अमल भी होना शुरू हो गया है कि इमरान खान को पॉलिटिकल ये जो डायलॉग्स हैं इसमें शामिल किया जाए और मुल्क में इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।